नमस्ते। आज हमारे साथ कुणाल पंचव आया है जिन्होंने अभी नीट 2022 में क्रैक किया है और उनको बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हैं 628। He has scored 628 in first attempt। तो थोड़ा सा कुणाल से जान के लेंगे उनका सफर कैसा था, उनके अप्स एंड डाउन्स कैसे थे, उनके स्ट्रगल्स कैसे थे। तो कुणाल क्या आप बता पाओगे कि क्या लगा, कैसा लग रहा है अचीवमेंट आगे कि इतने 2 साल के स्ट्रगल के बाद ये अचीव किया है, डिसेंट सा स्कोर अचीव किया है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ। तो मेरे पेरेंट्स और मेरे लिए बहुत डिलाइटफुल मोमेंट था ये, जब रिजल्ट आया रात 12 बजे। अपोजिट कि रोंगटे खड़े हो गए होंगे ना कि इतना 2 साल स्ट्रगल किया है। मेरे को याद है कि आप मेरे पहले बैच के स्टूडेंट हैं, 2018 में आपने एनरोल किया था कोचिंग क्लास में। तो दैट वाज द टाइम। आपका पूरा नाम इंट्रोड्यूस करिए। कुणाल? मेरा नाम कुणाल प्रकाश पंचव है और मैंने बंसल 9th में ज्वाइन किया। मिस फाउंडेशन से ज्वाइन किया। कैसा लगा था फाउंडेशन से यहाँ तक? बहुत बढ़िया था, सपोर्टिव मेंबर्स है बहुत, और टीचर्स भी मतलब एक्सपीरियंस है कोटा के। तो रेपुटेशन भी थी बंसल की, ऑल इंडिया रैंक मतलब 5 बार लाए हैं जेईई। आपके पापा का मेरे को कॉल आया था औरंगाबाद से। इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं सर से तब इंटरेक्ट किया था। तो सर ने मेरे को पूछा था सर डिटेल्स बंसल क्लासेस के बारे में, और शायद हम अभी सर को ऐसा लगता है उस दिन उन्होंने बात भी की थी मुझसे कि हम उनकी उम्मीदों में खरे उतरे। जो कुणाल को चाहिए था, जो सर को चाहिए था, वो हमने कर दिखाया। ठीक है कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, 2 साल में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए, 4 साल में आया वैसे। बट 10th का स्कोर क्या आया था आपका? 10th में मुझे 95.4 बोर्ड्स में। और आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे? मैथ्स में मुझे 99। और तब हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप जेई लोगे। यस कि आप जेई लोगे। यू वेंट फॉर नेट, राइट? एक्चुअली साइंस में ही मेरे सबसे कम थे, 92 थे। हाँ, और फिर कैसे एकदम से डिसाइड कर लिया था कि नीट जाना है? जहाँ पर इंटरेस्ट था मेरा ज्यादा, बायो में इंटरेस्ट था। ओके, इसलिए मैंने नीट। और शायद आपका मैथ्स अच्छा था, इसकी वजह से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का स्कोरिंग आसान पड़ा। यस, कैलकुलेशन इजी हो गया। तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट नहीं बता सकते आपकी? ये बेनिफिट था ना आपके लिए कि अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग था, उसकी वजह से आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो गया। लॉजिक डेवलप हो जाता है 1-2 साल में। लॉजिक डेवलप हो जाता है। तो इसके बाद कैसा लग रहा है कि क्या करना चाहोगे, कौन सा कॉलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो? अभी मैं एक्सपेक्ट करूंगा मुंबई का या फिर नागपुर स्टेट कोटा से। ओके, और फिर बंसल की अभी तक की जर्नी कैसी रही है? बढ़िया रही, मतलब 9th-10th आप रेगुलर बैच में थे, राइट? यस, रेगुलर बैच। हाँ, और एनटीएससी दिया था? ऐसे ही मतलब टाइम पास के लिए देना था, दे दिया। और उसके बाद 11th में वापस में बंसल में ज्वाइन। ओके, ऑनलाइन क्लासेस थे तो कोविड थोड़ी का डिफिकल्टी थी, डिस्ट्रैक्शंस भी थे। फिर 12th से ऑफलाइन चालू हो गया। एक आपके पापा ने एक चीज बताई थी जिस दिन हिल स्टेशन हुआ था आपको, कि आपको देख ही नहीं पा रहे थे घर। ठीक है, आप सिर्फ मम्मी तक, वो भी किचन में खाना खाने के लिए, और किचन से वापस अपने रूम तक। तो कैसा रहा है, कितनी डिफिकल्टीज फेस करी 2 साल में? हमारे घर पे मतलब सारी फैसिलिटीज थी, टीवी थे, मतलब वाईफाई, मतलब मोबाइल पे था। पापा ने बंद नहीं किया था टीवी? अच्छा। तो डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत थे, मतलब बीच में वो आईपीएल भी होता है, मतलब मुझे क्रिकेट का बहुत क्रेज है। रनर अप रह चुके आप बंसल की टीम में आईपीएल में। तो उससे डिस्ट्रैक्शंस को दूर करने के लिए मैंने ये किया था, रूम से किचन और बंसल बस। तो बंसल में भी अप्स एंड डाउन्स आए थे ना, टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आ रहे थे बीच में। फिर ऐसा आपने बताया भी था कि कभी मेरे को 600 के ऊपर तो मिले ही नहीं थे टेस्ट सीरीज में, 550 के ऊपर नहीं मिले थे ना, और अचानक से 600 आ गए थे। इवन पापा शौक थे कि देख बराबर से फिर से चेक कर। वो एंड में होता ही है, मतलब प्रेशर नहीं लिया तो इम्प्रूव होता ही है इसको। आप क्या बताना चाहोगे कि कैसे कैसे किया है आपने, यानी ये जो 2 साल का स्ट्रगल था, क्या क्या किया, क्या क्या सैक्रिफाइसेस किया और क्या क्या पढ़ा जिसकी वजह से आप यहाँ तक पहुंचे? सबसे पहले दोस्त ऐसे होनी चाहिए जो खुद पढ़ने वाले। दोस्त ही पढ़ नहीं रहे तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। हाँ, तो हम भी उनके साथ ही पढ़ना बंद कर सकते हैं। एक्चुअली और डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वो मैंने कभी अकाउंट खोला ही नहीं उनका। अच्छा। और टेलीग्राम, फेसबुक, ये सब बंद है मेरे। और पढ़ाई तो की, मतलब मेहनत की। वो एक जो आपने बताया था लास्ट टाइम, मैंने भी, हम हमेशा से बच्चा शेयर करता है ये चीज कि गोल्डन पॉइंट्स बनाने का। आप अगर पढ़ रहे हो, चैप्टर बाय चैप्टर आपने पढ़ना शुरू किया है,
तो हर चैप्टर का एक गोल्डन पॉइंट का समरी हमने बोला, तो वो क्या बेनिफिट करता है, और जो बंसल में हर अल्टरनेट संडे टेस्ट होती है उसका क्या बेनिफिट होता है आपको? शॉर्ट नोट्स तो बनाए थे मैंने, आपने जैसे बोला, तो एंड में बहुत काम आता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि एंड में बहुत कम टाइम होता है, बोर्ड्स भी होता है, नीट भी होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए शॉर्ट नोट्स बना, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने के अलावा 3 घंटे वेस्ट करने के अलावा 1 घंटे में शॉर्ट नोट्स पढ़ लिया। हाँ, 3 चैप्टर हो जाते हैं। जो अल्टरनेट संडे टेस्ट होती थी, वो पहले इनिशियल डेज में लगता है कि बहुत प्रेशर क्रिएट हो रहा है, अल्टरनेट संडे में तो 720 मार्क का टेस्ट देना पड़ रहा है, तो वो एट द एंड कैसा लगता है? वो वर्थ इट लगता है, क्योंकि टफ तो होते हैं कोचिंग के, कोई भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज टफ तो होती है, वो एंड में काम आती है। क्योंकि नीट का पेपर जो भी आप मॉक टेस्ट दोगे 2 सालों में, वो सबसे इजी होता है नीट का पेपर। ऐसा नहीं लगता क्या कि ये जो टेस्ट अपन देते हैं एट द एंड अपने को बिल्टअप कर रही है अपने प्रेशर रिलीज करने के लिए? yes. कि वो प्रेशर मेरे को उस दिन नहीं चाहिए, वो प्रेशर आज रहा मेरे को चलेगा, 720 मार्क का प्रेशर मैं आज झेल लूंगा चलेगा, बट सेम प्रेशर मेरे को जिस दिन मैं नीट फाइनल अटेम्प्ट है वो प्रेशर उस दिन नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे लिए रोज की चीज होगी। टेस्ट सीरीज अगर मैं रोज दे रहा हूँ 720 मार्क की, महीने में 2 बार टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, तो क्या लगता है आई एम प्रिपेयर्ड फॉर दिस, राइट? और टफ पेपर आ गया तो भी प्रिपेयर्ड रहते हैं कि टेस्ट सीरीज तो टफ की थी, हाँ, तो उससे आसान पेपर आ गया तो वी आर रेडी फॉर इट। कॉन्फिडेंस लगता है, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते रहते हैं, हो रहे क्वेश्चन जैसे। सही है। तो आपको फैकल्टीज का सपोर्ट कैसा रहा थ्रू आउट 4 साल में? फैकल्टीज बढ़िया है, कोटा के एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, तो 24/7 ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। आपका तो मोस्ट डिफिकल्ट टाइम था, आप तो कोविड में थे। yes. जब आपका 11th पार्ट था, 10th एंडिंग पूरा ऑनलाइन था। तो इस ऑनलाइन के टाइम में भी कैसा सपोर्ट मिला आपको? ऑनलाइन में भी बहुत बढ़िया, मतलब कुछ नेटवर्क इशू हो गया तो रिकॉर्डिंग दे देंगे, और व्हाट्सएप पे 24 आवर्स में डाउट क्लियर कर देंगे। कुछ डाउट क्लियर नहीं हो रहा है तो वीडियो कॉल या फिर फोन करके क्लियर कर देंगे। तो आपको क्लास के पहले क्लास के बाद में डाउट सपोर्ट कैसा मिलता था यहाँ पे? बहुत बढ़िया, मतलब 24/7 था सपोर्ट। अच्छा, तो ये आपके लिए रहता है सबके लिए कॉमन देते हैं? नहीं, सबके लिए था, ऐसा कुछ था नहीं कि टॉपर्स को ही ज्यादा प्रेफरेंस दें। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब मैं कोई चीज इनिशिएटिव लेता है, तो मैनेजमेंट इनिशिएटिव लेता है तो बच्चे के फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा, ऐसा सोचा जाता है। तो क्या लगता है आपको कि मैनेजमेंट किसके बारे में ज्यादा सोचता है? हम स्टूडेंट्स को बेस्ट देने के बारे में सोचते हैं मैनेजमेंट। कभी कभार किसी को लगता है कि अरे ये फैकल्टी चेंज हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा, या ये हो गया, ये करिकुलम मिस हो गया तो मेरा नहीं हो पाएगा, तो वो मैनेजमेंट किसके बारे में सोचते होता है? वो टीम हमारे बारे में सोचते हैं। एडेंट किसका बेनिफिट होने वाला है? स्टूडेंट्स का ही होगा। मैं किसको अपॉइंटमेंट लेके मिलूंगा कुछ सालों बाद? स्टूडेंट्स को कुणाल को ही मिलूंगा ना, बट ऑफ कोर्स कि आज से कुछ सालों बाद मेरे को कुणाल के पास जाना है, कुणाल की अपॉइंटमेंट लेके जाना होगा। अगर कुणाल डॉक्टर हो गए, कोई अच्छी जगह पे आएगा तो हम भी अपॉइंटमेंट लेके आएंगे। कुणाल कब मिलना चाहते हैं बताओ, कब टाइम दोगे बताओ। हमारा एडेंट पर्पस क्या है? आप तो मेरे पास आए, ठीक है, आपने मेरे पे ट्रस्ट किया, बट मेरा क्या होना चाहिए कि मेरे बच्चे को कितना अच्छे से मैं आउटपुट दूं। एडेंट आप मेरा स्टूडेंट हो तो मेरे को उससे आउटपुट होगा, और आप यहाँ पे आपने हम पे ट्रस्ट किया, आपके पेरेंट्स ने हम पे ट्रस्ट किया। तो उस दिन सर ने बहुत अच्छी बातें बताई थी कि कुणाल को उन्होंने कभी रीडिंग रूम में, बाहर ऐसा लिविंग रूम में नहीं देखा, डाइनिंग रूम में नहीं देखा, सिर्फ मम्मी के पास जाकर खाना दे, वापस चला अपने अपने रूम में। यहाँ पे भी आया, अपने अपने पढ़े करे और वापस चलेगा। तो ये सीरियसनेस लाने के लिए कुणाल ने क्या किया? वही प्रैक्टिस ही लगती है, मतलब सेल्फ कंट्रोल भी होता है। डिस्ट्रैक्शन तो सभी होते हैं, डेफिनेटली। तो जो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा वो फिर उसका टाइम उसका वेस्ट रिजल्ट नहीं आ पाएगा। बहुत सारे बच्चे जो 490 पे मिस कर रहे हैं, 450 पे मिस कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ डिस्ट्रैक्शन जो एंडेड में आते। आप अगर 2 साल डिसिप्लिन रह गए, जो आप बता रहे हो कि मैंने इंस्टाग्राम में देखा, मैंने फेसबुक में देखा, मैंने ट्विटर में देखा, अगर ये 2 साल का डिसिप्लिन क्या लगता है कि क्या करके दिखा, 628 करके दिखा, ठीक है। मैं मानता हूँ कि भाई थोड़ा और कुछ करता था 650 चले जाता था। 628 इज अ गुड स्कोर, जो मैंने 2 साल में स्कोर किया। मैं 10 तक के तो सोच ही नहीं रहा था कि इनको नीट करना है, क्या लग रहा है? 11 से ही सोचा, 11 से सोचा, भले 2 साल फाउंडेशन किया, पर फाउंडेशन का बेनिफिट क्या हुआ आपको 11-12 में? इजी पड़ गया, मतलब पहले ही कुछ चीजें पढ़ ली थी तो पहली बार देखा ऐसा नहीं हुआ। ओके, बेसिक्स क्लियर थे आपके? यस, बेसिक्स क्लियर। यही मैं बताना चाहता हूँ पेरेंट्स को कि जब आप फाउंडेशन के बेसिक्स क्लियर करके चलते हो ना,
तो फाउंडेशन की बेसिक्स क्लियर करके चलते हो ना, तो आपको 11th 12th आसान पड़ता है। और हम ये नहीं बोलते कि फाउंडेशन सिर्फ आईआईटी नीट और जेई के लिए होगा। आप कोई भी स्ट्रीम में जाइए 11th 12th में, बट आपको फाउंडेशंस लगेंगे, चाहे आप सीए जाइए चाहे आप कोई भी कोर्स में जाए। फाउंडेशंस का इंपॉर्टेंट ये वो है कि आप आज की न्यू पक्की रखिए, चाहे 6, 7, 8, 9, 10 यही कंसेप्ट आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, राइट? कोई नया कंसेप्ट आती है 11th 12th में डायरेक्टली, सिर्फ उसी को डिटेल में पढ़ा। हाँ, यही कंसेप्ट आपके 11th 12th में कैरी फॉरवर्ड होते हैं। 9th 10th 8, 9, 10th मोस्ट प्रोबेबली जो कोर पीरियड होता है, इन्हीं के कंसेप्ट 11th 12th में कैरी फॉरवर्ड होते हैं, और इसी को डिटेल या हाई लेवल में बोला जाता है, जिसके लिए फाउंडेशन बना है। तो ऐसा कोई अलग से कोर्स नहीं है। पेरेंट्स को बहुत सारी बार डर लगता है, अरे फाउंडेशन फिर मेरे बच्चे को थोड़ा डिफिकल्ट ना हो जाए, उसके ऊपर प्रेशर ना क्रिएट हो जाए। अगर मेरे को बताओ ये 2 साल ये 4 साल प्रेशर नहीं लोगे तो लाइफ तो आगे बहुत डिफिकल्ट है ना, कैसे करोगे? ये 2 साल पे ही तुम्हारी लाइफ डिपेंड करती है कि अगले 40 साल तुम क्या करोगे। अगर तुम्हें डॉक्टर और इंजीनियर बनना है। 18 लाख बच्चों ने नीट दिया था, ठीक है, उसमें से आपका क्या 3882 रैंक है, क्रिएट 82 कैटेगरी रैंक है, ठीक है। तो वो सीखने वाली बात है कि जब 18 लाख बच्चों में मैं बैठ रहा हूँ, मेरी कैटेगरी में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं। आपका जनरल रैंक क्या है? 10,160, ठीक है। तो 18 लाख बच्चों में मैं 10,000 बच्चों में काउंट हो रहा हूँ, तो मैंने कुछ ना कुछ तो छाप छोड़ी है ना मेरी। मैं ऐसा वैसा तो नहीं किया, मैंने अपना कितने घंटे सेल्फ स्टडी कर दी। 11th में मैं ऑनलाइन था तो 6 घंटे करता था, और 12th स्टार्ट हुआ तो 7-8 घंटे हो गए ऑनलाइन एवरेज। ये सेल्फ स्टडी का टाइम था। इसके अलावा आप कोचिंग कर रहे थे, इसके अलावा डाउट कर रहे थे, राइट? एंड में कितने घंटे सेल्फ स्टडी को दिया? एंड में जब सिलेबस खत्म हो गया था तो कोचिंग बंद थी, मॉक टेस्ट होते थे, तो मैक्सिमम 10 घंटे हो जाते। मेरे को एक संडे का इंसिडेंट याद आ रहा था, जो लास्ट टू लास्ट टेस्ट सीरीज थी शायद आपकी, और मैं सामने मिला आपको, तो कुणाल सुबह ऊपर से नीचे तक पूरा पसीने में भीगा हुआ। मैंने जस्ट पूछा क्यों, क्या होगा कुणाल, डिफिकल्ट क्या कहते हैं, तो क्या बोला था आपने? सर 550 आ रहा है करके, ठीक है 550 आ रहा है। वो बहुत डर गया था, यानी वो ऊपर से नीचे पसीने में भीगा हुआ था, ही वाज शिवरिंग लाइक, डरा हुआ बहुत ज्यादा। मैंने बोला तू डर मत, ये डिफिकल्टी लेवल ऑलरेडी हाई सेट किया होगा, तेरे को बहुत आसान जाएगा। तो ही वाज सेट कि सर जाता हूँ मैं घर पे, तो सीधा नर्वसनेस में घर पे निकल गया, कुछ नहीं, पानी भी नहीं पिया, कुछ नहीं, सीधा घर पे निकल गया। तो उसके बाद सीधा शायद नीट का अटेम्प्ट ही था। यस, वो लास्ट टेस्ट थी। उसके बाद नीट का अटेम्प्ट दिया, और पापा ने जब स्कोर देखा तो सबसे पहले वो पूछा कि फिर से और एक बार चेक कर, क्योंकि अभी तक के तो देखो आया नहीं कभी 550 के ऊपर, कभी आते थे 600। हाँ, तो उस दिन पापा ने यही बताया ना कि एक बार फिर से चेक कर करके। तो पापा आपके क्या करते हैं? मेरे पापा सीनियर मैनेजर है जेन इरिगेशन। सर भी शायद पीएचडी क्वालिफाइड है ना? यस, प्लांट ब्रीडिंग में पीएचडी की। ओके, सर भी क्वालिफाइड है, सर को सब पता था कि क्या कर रहा है अपना बच्चा, किस जर्नी से जा रहा है अपना बच्चा। उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया, इवन उस पे ट्रस्ट किया कि जो तू कर रहा है सब सही कर रहा है। कुणाल के पेरेंट्स ऐसे है कि जब भी कभी हमको आके क्वेश्चन नहीं पूछे कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो, क्या करा रहे हो, आज तक आए पापा का? मम्मी तो पहली बार है 4 साल में। मम्मी 4 साल में पहली बार है, जिस दिन पहले स्टेशन था कुणाल का, कभी क्वेश्चन नहीं किया कि सर आप क्या पढ़ा रहे हो मेरे बच्चे को, और ये नहीं पढ़ा है वो नहीं पढ़ा। दिस इज द वे कि जब पेरेंट्स पूरा ट्रस्ट करते हैं ना किसी पे, अभी बंसल ऐसे जगह पे पेरेंट्स ने पूरा ट्रस्ट किया कि पंचभाई सर ने सिर्फ मेरे को फोन करते थे चेक देने के लिए कि सर फीस पे करना है, कब पे करना है आप बता दीजिएगा। इवन एडवांस में चेक देकर रख देते थे कि सर ये आपका चेक है, ये डेट है, मैं डेट डाल के दे देता हूँ आपको, आप पे कर लीजिएगा। बट कभी ये नहीं पूछा कि मेरे बच्चे को ये नहीं पढ़ा रहे वो नहीं पढ़ा रहे। बच्चा खुद रेडी था, सेल्फ मोटिवेटेड था, उसने उसकी पढ़ाई करी, उसने उसके डाउट्स क्लियर करे, एंड ही इज देयर, ही हैज अचीव्ड समथिंग टुडे। तो एक ऑनर फील होता है हमको भी कि पेरेंट्स ने ट्रस्ट किया हम पे और हमने कुछ कर दिखाया। क्या होता है आपका और हमारा 50-50% रेशियो, मैं 50% आपको दे रहा हूँ क्योंकि मैं पढ़ाने का पार्ट कर रहा हूँ, मेरा मैनेजमेंट का पार्ट। आपका क्या पार्ट है 50% में? उसको पढ़ना, सेल्फ स्टडी करना, डाउट क्लियर करना, प्रैक्टिस करना, जो आपने पूरा 100% क्लियर किया। तो इससे एक अच्छा आउटपुट आता है जो आपका आके दिखा है। अभी मेरे दूसरे बच्चे भी आए, बट कुछ एक मार्क्स से मिस हो गए। शायद उन्होंने बताया ना कि कुछ स्मार्ट स्टडी है, कुछ बता रहा था। तो आपने भी कुछ बताया था बच्चों को कि एरर्स के रिगार्डिंग कुछ करके रखना। क्या था? मिस्टेक्स कॉपी बनानी है,
जो भी आपकी मिस्टेक्स होती है मॉक टेस्ट में या फिर घर पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो उसको लिख के रखें। इससे होगा कि वो आप मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करोगे नीट के, क्योंकि आप इधर मिस्टेक कितनी भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता, नीट में रिपीट नहीं होता। सही बात है। ज्यादातर कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया था या कौन सी बुक्स रेफर करी थी? इनिशियली मेरा फिजिक्स वीक था और फिर केमिस्ट्री भी थोड़ा थोड़ा मॉडरेट था, तो फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा फोकस किया मैंने इनिशियली 11th में। और बुक्स तो HCV सॉल्व की और मॉड्यूल सॉल्व की और NCERT बेस्ड। और मॉड्यूल सफिशिएंट? हाँ सफिशिएंट है, पर NCERT क्या बोलते हैं? NCERT चाहिए? NCERT की रीडिंग चाहिए फिजिक्स के लिए। बराबर। नहीं, सभी सब्जेक्ट्स के लिए क्या लगता है? सभी सब्जेक्ट्स के लिए NCERT तो चाहिए, रीडिंग तो चाहिए कंपल्सरी। बायो के लिए स्पेशली NCERT चाहिए कंपल्सरी। फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, केमिस्ट्री हो गया। आपको तीनों फैकल्टीज ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया। यस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नो फिजिक्स डाउट। यस। क्योंकि बहुत सी बार ऐसी धारणा होती है कि फैकल्टीज आते हैं चेंज हो जाते हैं, होते भी है कभी कभार, किसी किसी के सर्कमस्टेंसेस आते हैं, बट जो आते हैं नए आते हैं वो उसी कैलिबर के आते हैं। यस, तो ऐसा लगता है कि मेरा मिस आउट होगा कहीं उनके वजह से? मैक्सिमम वैसा ही होता है ना। यस, कभी बहुत सी बार बच्चों को ऐसा लगता है ना कि किसी ने बता दिया कि मैं जलगांव में रह जाऊंगा तो मैं पे पीछे ना रह जाऊंगा। अब आपके दोस्तों में के पीछे रह गए? मेरे बहुत सारे दोस्त थे जो LN कोटा गए थे, दिल्ली गए थे। अच्छा। तो वो मुझे हमेशा टॉन्ट मारते थे कि तू जलगांव में क्या करेगा। ओके। तो मैं कहूंगा ऐसा कुछ नहीं होता है, वो आप पे डिपेंड करता है आप कहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। मैं यही बोलना चाहता था कि ये सब आपके ऊपर डिपेंड है। देखो हम बच्चों को तो सबको इन कॉमन देते हैं, बट बच्चे ने अगर कितना आउटपुट दिखाया उसके ऊपर सब गेम है। आप अगर 18 लाख बच्चों में कम्पीट कर रहे हो, इट वाज दैट इजी था? इजी तो नहीं था, रातों की नींद उड़ गई थी होगी ना। यस पढ़ाई करनी पड़ती है, मतलब मेहनत तो करनी पड़ती है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 8 घंटे पढ़ता था तो मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, मैंने सच में पढ़ाई की है अपनी। और कुछ लोग बोलते हैं 18 घंटे पढ़ते हैं, पॉसिबल नहीं, 18 घंटे इतना पॉसिबल नहीं। सेल्फ स्टडी पॉसिबल है? मेरे को नहीं लगता। क्या आपको नहीं लगता कि कोई ऐसा किसी को मिसलीड कर देता है? यस, कोई बोलता है कि कम सोना चाहिए तो टाइम बचेगा, पढ़ाई कर लेंगे, फिर उसमें फ्रेश कैसे रहो? नहीं, ऐसा इतना पॉसिबल नहीं। मैक्सिमम 10 घंटे पॉसिबल है। हाँ। वो भी छुट्टी के लिए। मेरे को बताओ ना, 18 घंटे अगर आप पढ़ रहे हो, खाना खाने का टाइम जा रहा है, कहीं पे उठने बैठने का फ्रेश होने का टाइम जा रहा है, आप सो कब रहे हो? अगर आपका माइंड हेल्दी नहीं है, आपका आउटपुट हेल्दी कैसे आएगा? ज्यादा दिनों तक याद रखना है, मतलब हाँ। आज जो पढ़ा है वो मैक्सिमम 3-4 महीने तक याद होना चाहिए। बराबर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज पढ़ा और अगले हफ्ते भूल जाए, उसको वो पढ़ाई का कुछ फायदा ही नहीं है। अगर आपने आज पढ़ा है, इसीलिए तो अल्टरनेट संडे वाली टेस्ट लेते हैं, और इनके जो क्वेश्चंस कैरी फॉरवर्ड करके रखते हैं तो उसी के लिए रखते हैं ना कि पीछे के टॉपिक याद रहे। उसका फायदा होता कि नहीं होता है? होता है, क्योंकि नीट एक ऐसी एग्जाम है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है नंबर ऑफ चैप्टर्स, तो मिनिमम एक चैप्टर से तो एक क्वेश्चन आना ही है। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए आगे के चैप्टर्स पढ़ते जा रहे हो और पीछे के भूल गए। सही बात है। मैंने पूछा आपसे पहले भी, और फिर से एक बार पूछना चाहूंगा कि आपकी डेली रूटीन लाइफ कैसे रहती है? जब से आपने बंसल ज्वाइन किया तो डेली रूटीन लाइफ कैसी थी? जनरली में मुझे सुबह पढ़ाई करना पसंद था, तो कोचिंग अप्रोक्स 4 घंटे चलती थी, तो सुबह पढ़ के उठ के मैं पढ़ाई करता था। कितने बजे उठते थे? मैं 4-5 बजे उठ जाता था, रात को जल्दी सो जाता। तो 9 बजे स्टार्ट होती थी कोचिंग, उसके पहले 2 घंटे का एक पढ़ाई का सेशन करता था और फिर रेडी होता था, फिर कोचिंग आता था। क्या लगता है उस पढ़े को इफेक्टिवनेस आता है? अगर आप क्लास को आने के पहले 2 घंटा पढ़ के आ रहे हो तो क्या लगता है उसका इम्पोर्टेंस कितना है? उसमें मैं होमवर्क करता था, जो भी कोचिंग फैकल्टीज देते थे, तो होमवर्क करके आएगा तो अच्छा लगता है, मतलब समझ में आता है जो पढ़ा है। कितने घंटे सोते थे आप? रात में मैं 7-8 घंटे सोता हूँ प्रॉपर रेस्ट? यस, स्लीप में भी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैंने हमेशा से सुना हुआ भी है, कि आपने भी सुना होगा, जिसने प्रॉपरली हर चीज प्रॉपर करी, खाना प्रॉपर किया, पढ़ाई प्रॉपर किया और प्रॉपर सोए भी, तो एट द एंड वो अगर बॉडी सही है आपकी तो आपका आउटपुट सही रहेगा। ये बात सही है? मेमोराइजिंग पावर बढ़ जाती है, मतलब आपने हेल्दी हो, अगर हेल्दी हो, हेल्दी फूड खा रहे हो तो डेफिनेटली विल डू बेटर, राइट? तो बंसल की वाइब्स कैसी लगती थी आपको?
बढ़िया थी, मतलब फनी वे था, मतलब ऐसा भी नहीं था कि पूरा स्ट्रेस है, पढ़ाई है। सब चीजें साथ साथ चलती Yes, थी। सब चीजें, कंपटीशन भी होती थी, कुछ क्रिकेट की लीग होती थी। जो शायद दिवाली के पहले की भी पार्टीज होती थी कुछ। Yes. तो ऐसा नहीं है कि पढ़ाकू बच्चे पार्टिसिपेट नहीं करते किसी में, उसने हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके हर एक्टिविटी में मजा मस्ती तो पूरी की। क्रिकेट में क्या, कौन सी टीम का नाम क्या था? क्रिकेट में लेजेंड्स थी हमारी टीम। अच्छा, रनर अप आए थे राइट? सेकंड। क्या स्कोर किया था कुणाल ने? स्कोर तो बॉलिंग अच्छी थी मेरी। ओके, ऐसा नहीं है कि आप एक एक्टिविटी पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ ही रहे हो, सब चीजें साथ साथ होने को ना, थोड़ा थोड़ा सब चीजें साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर थोड़ी एक्टिविटी कर रहे हो तो जो सोशल मीडिया है वो तो कम्प्लीटली बायकॉट करने को, जो उसने बताया। और उसके अलावा जो फिजिकल एक्टिविटीज है जिसमें पसीना निकलेगा और थोड़ा सा मेंटल पीस मिलेगा सर, राइट? यस। तो जिसमें पसीना निकलेगा वहां पे थोड़ा सा फोकस पावर बढ़ता है, फिजिकली हेल्दी होना चाहिए। तो जब क्रिकेट भी खेला तो पूरा जी जान से खेला, ऐसा नहीं था घर पे। उस दिन भी शायद संडे था और एग्जाम पोस्टपोन किया था, राइट? तो वो ऐसा नहीं था कि अरे मेरे को एग्जाम भी पीछे जाके वापस पेंसिल में देने का, ऐसा नहीं था। आज यहाँ पे आए तो क्रिकेट तो जी जान से खेलेंगे, राइट? पूरा 100%। 100% नहीं। देखो एक बात है, आपके जो जूनियर्स है, अब जो करंट आपसे बात नहीं कर रहे थे सर, सभी लोग आपसे बात कर रहे थे, इनको आप क्या कहना चाहोगे? या आपके जो अभी 10th से 11th में बच्चे हैं जो नीट एस्पायर कर रहे हैं, जो जेई एस्पायर कर रहे हैं, बहुत सी बार ऐसा होता है ना कि मेरा मैथ स्ट्रांग है तो मैं जेई की तरफ जा, बट वीके बंसल सर की काउंसलिंग होती थी, आपको भी हमने की होगी, कि जिसका मैथ स्ट्रांग है और उसने बायो ग्रुप ले लिया तो ही कैन डू मिरेकल्स, राइट? जो आपका भी था कि 99 स्कोर किया मैथ्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री इजी हो जाता है। हां, बायो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ज्यादा टाइम। ओके, तो आफ्टर दिस जो आपने स्कोर किया है, कैसा माहौल है घर पे? कैसा माहौल है रिलेशन में? अच्छा है, मतलब जिनका 2 सालों से फोन नहीं आया वो रिजल्ट के बाद पा रहे हैं। अच्छा, तो यही तो खासियत है, रिजल्ट आने की खासियत है कि शायद, और जब डॉक्टर बन जाओगे ना, ऐसे ऐसे लोग भी कॉल करेंगे कुणाल को कि पता नहीं कि वो भी पहचानते थे। और कुणाल में है ना थोड़ी सी झलक है ना, जो अपने अभिजीत राउत सर है, कलेक्टर ऑफ जलगांव, उनके जैसा दिखता है कुणाल थोड़ा थोड़ा सा। बहुत सी बार वो भी आईआईटी दिल्ली है और आईआईटीएन है, तो वो हमारे फील्ड से ही है, तो ऐसा मैच लगता है कि सर से कनेक्ट करते हैं। सेम सर कुणाल का भी फेस कट वैसे ही है, सर के जैसे ही। तो देखो एक चीज पूछनी कुणाल आपसे कि आप आपके 10th के बच्चों को, जो आपके जूनियर्स हैं, सुपर जूनियर्स हैं, उनको क्या मैसेज करना देना चाहोगे? जो बच्चे अभी 11th में, मैं उनको मतलब बेसिक्स पे ध्यान रखो, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर ज्यादा फोकस करो, इधर उधर की बातें पे अभी फिलहाल आपको ध्यान देने की जरूरत है। 10th के बाद देखो बहुत सी बार क्या होता है, 10th में आप एंड तक की डिसाइड नहीं कर पाते हो, जब तक कि रिजल्ट लग जाता है तब तक की डिसाइड नहीं कर पाते हो कि आपको मेडिकल करना है या आपको जेई करना है, क्या करना है वो डिसाइड ही नहीं होता। रिजल्ट तक की कितना टाइम जा चुका है। तो मैं रेकमेंड करूंगा मार्क्स पे मत जाओ, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उस पे जाओ। जैसे हाँ, जो भी आपको फील करो, जिसमें आपको बायो पसंद है तो पसंद है, मतलब उसमें जाओ। मैथ्स में ज्यादा मार्क्स है इसलिए मैथ्स लिया, जिसका मतलब ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जिसमें ज्यादा मार्क्स मिले जिसको मैथ्स पसंद है वो तो सभी जेई में जाते हैं। सही है, अगर मेरे को मैथ्स पसंद है तो मेरे को तो इंजीनियरिंग करना बट ऑब्वियस है ना, तो घर वालों का चॉइस भी वही बन जाता है, बट ऑब्वियस है। बट वहां पे काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है शायद कि सर अगर मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, मेरा बायो भी स्ट्रांग है, अगर मेरे को इंटरेस्ट क्रिएट कर रहा है बायो, तो वो आपको एड ऑन एडवांटेज देके जाएगा। वो वाला जो मैथ्स है ना, वो आपको एड ऑन एडवांटेज देके जाएगा। वो कहीं मिस आउट तो हुआ नहीं, लगा तो दोनों साल है। ऐसा नहीं कि मैंने 99 स्कोर किया 10 में और मेरा मैथ्स का मार्क्स बर्बाद हो गया, ऐसा हुआ क्या? मैथ्स के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे ट्रिग्नोमेट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में यूज होते हैं। पहला चैप्टर कौन सा फिजिक्स का? मैथमेटिकल। हां, मैथमेटिक्स तो लगना ही है ना, ऐसा नहीं कि कोई चीज छूटने वाली है। हर चीज पार्ट पार्ट से लगेगी, राइट? और ये जर्नी भी वही है कि आप अगर 9-10 से शुरू कर रहे हो तो आप पार्ट पार्ट में शुरू करोगे। ऐसा नहीं कि मैं आज शुरू करूंगा कल खत्म हो जाएगा, इट्स नॉट दैट इजी। 18 लाख बच्चे, शायद अगली बार 20 लाख बच्चे बैठेंगे और स्कोरिंग उतना ही डिफिकल्ट होते जाएगा, गवर्नमेंट सीट के लिए उतनी मारामारी बढ़ती जाएगी। अगर आप थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो किसी चीज को लेके, तो मेरे को नहीं लगता आप कर पाओ, क्योंकि 90,000 सीटें अभी है, 90,000 सीट्स है अप्रोक्सीमेटली, तो 90,000 सीट्स के लिए शायद अगली बार 20 लाख बच्चे कम्पीट करेंगे। आप सोचो कि आपको कितना टाइम पढ़ना है, कितना टाइम रेस्ट लेना है, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे एक्टिव रहना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि यही 2 साल है जब उनको लाइफ जीनी है,
11 12 ही है मेरे पास मजा, क्योंकि 10 तक के बटन था, पेरेंट्स पूछते थे, स्कूल वाले पूछते थे, और 60 बच्चों के अंदर 4 दीवारी में बंद हो गए थे। और अभी 11 12 में आए तो अभी तो मेरे को अच्छी बाइक होगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स होगा। तो क्या लगता है, लिया था आपने बाइक ली? नहीं, बाइक तो थी। कहाँ पे आते थे कोचिंग? मेरे बहन छोड़ते थे, ऑटो में आता था कभी। और कभी आज तक बाइक डिमांड करी थी घर वालों से? नहीं। कौन सा फोन यूज करते, स्मार्टफोन आया नहीं, स्मार्टफोन नहीं, टैब है मेरे पास, वो भी सस्ता। था, लिमिटेड एक्सेस वाला है ना? तो समझो, मेरा आपको किसी को पॉइंट आउट करने का ये कोई टेंशन ही नहीं है। ये समझना है इससे कि क्या क्या चीजें अभी 2 साल में कॉम्प्रोमाइज करने को है, जो आगे जाके हमेशा से बोला जाता है, शायद कुणाल को भी बोला गया होगा, एक बार अच्छे कॉलेज में चले जाओ, यस, फिर चाहे जो ले लो, राइट? अभी अच्छा फोन लोगे, सबसे महंगा वाला फोन लोगे, सबसे महंगी वाली बाइक लोगे, क्योंकि पता है कि अच्छे कॉलेज से पास आउट होगा। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट, राइट? अगर मेरे को कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अच्छी जगह का मिल गया कुणाल को अभी, तो क्या कहाँ से पास आउट होना है? बेस्ट ऑफ द बेस्ट जगह से पास आउट होना है। आगे क्या प्लान है? एमबीबीएस प्लान कर रहे हो? सही। यस, अभी एमबीबीएस, फिर नीट पीजी दूंगा, फिर सुपर स्पेशलाइजेशन। क्या स्पेशलाइजेशन में क्या सोच के रखा हुआ है? कार्डियोलॉजिस्ट या फिर न्यूरोलॉजिस्ट। सुपर। अभी से अगर बच्चे का क्लियर है कि कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, वहाँ का भी कट ऑफ सबसे हाई लगता है कि कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट में जाओगे या ऑर्थो के लिए जाओगे तो वो सबसे मोस्ट हाईएस्ट कट ऑफ उन्हीं का है। आपका एम अगर क्लियर है, आप अगर एम क्लियर रख रहे हो तो डेफिनेटली आप उस तरफ मूव करना शुरू करोगे। बट आपका ब्लर है, एम ही नहीं, मेरे पास सब विजन ब्लर है मेरा, मैं कहाँ चलूं मेरे को खुद को ही नहीं पता। समझ रहे हो? मेरे को कुणाल से एक चीज सीखने को मिली कि जिसका विजन क्लियर है। एक पापा ने आपके इंसिडेंट बताया था 8th स्टैंडर्ड का स्कूल में, वो इंसिडेंट आप प्लीज शेयर करेंगे? तो स्कूल से मतलब डायरी आई थी, उस पे लिखना था कि आपको बड़े होकर क्या बनना। तो तब तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे डॉक्टर बनना है। तो मैं पापा के पास गया और उन्होंने बताया कि उस पे लिख, आई वांट टू बिकम अ ग्रेट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो वही टीचर्स बहुत इम्प्रेस हो गए। उसके बाद में पापा को पता चला कि कुणाल को मेडिकल में इंटरेस्ट है, यस, फिर मैंने ही बाद में बताया पापा से बात की मेडिकल में इंटरेस्ट है। तो मेडिकल में इंटरेस्ट है, उन्होंने फोर्स नहीं किया कि देखो यही करना है। और जब कुणाल ने सामने से बताया तो देन ही पुट हिज एफर्ट्स कि भाई हाँ, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो पेरेंट्स का गाइडेंस इज नीडेड, वे नीडेड, बट आपका भी तो क्लियरिटी होने को ना कि मेरे को ये करना है। बहुत सी बार अभी बच्चा ऐसा हो रहा है जिसको पता ही नहीं क्या करना है, होता है ना? हाँ। आपके साथ तो कलीग्स भी थे ऐसे जो मतलब दोस्तों के साथ आ गए नीट में। हाँ, दोस्तों के साथ आ गए नीट में, शायद किसी को ऐसा लग रहा है मेरी फ्रेंड वहां बैठी है तो मुझे भी बैठने को ना, लेकिन नहीं, दिस इज एज ऑफ डिस्ट्रैक्शन, राइट? और यहाँ पे अगर डिस्ट्रैक्शन आ रहा है ना तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर 2 साल अपना डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल कर लोगे तो फिर तो बहुत सारी चीजें करने के लिए। ना आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, 10th के बच्चों के लिए आप क्या बोलोगे, जो अभी करंटली 10th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलोगे? मैं ये बोलूँगा बेसिक्स पे फोकस करना है, और बोर्ड्स के मार्क्स से तुम्हारा आगे का फ्यूचर डिसाइड नहीं करना। मतलब जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है वही चूज करना है। जैसे बायो में इंटरेस्ट है, ह्यूमंस के बारे में पढ़ना है तो डॉक्टर बन सकते हो। इंजीनियरिंग करनी है तो मतलब जेईई की प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बोर्ड्स के मार्क्स पे नहीं करना, और दोस्तों के पीछे नहीं भागना। मेरा फेवरेट दोस्त ये बेस्ट फ्रेंड है, वहाँ पे चले गए, नीट दे रहा है तो मैं भी नीट ही दूंगा, ऐसा नहीं करना। और वही यहाँ पे एक ट्रेंड है अपने जलगांव में, जैसे अपने जलगांव के आजू बाजू के छोटे छोटे जो गांव है जहाँ पे सब बच्चे सीबीएसई से नहीं आते, कुछ स्टेट बोर्ड से आते हैं, कुछ सीबीएसई से आते हैं, कोई मराठी मीडियम से भी आते हैं। तो इनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे? बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, मैं एक जेन्युइन प्रॉब्लम बताऊंगा, उसके ऊपर सोल्यूशन दूंगा कि आपके साथ में भी सेम होगा। मेरा एक दोस्त इधर जा रहा है, किसी ने मेरे को कुछ सुबह एक दिखा दिया उधर कि मेरे को उधर जाने को होना, उधर मेरे को लाइफ मिलेगी अच्छी। मैं अगर गांव से नासिक में चले जाऊंगा या पुणे में चले जाऊंगा तो मेरे को दूसरे ऑप्शंस भी मिलेंगे, मेरे को लाइफ मिलेगी। बट क्या लगता है कि इस 2 सालों में क्या मैंने उस सिटी में जाने को ना, या मेरे स्टडीज पे फोकस करने को? मैं रिकमेंड करूंगा स्टडीज पे फोकस करना। कहीं पे भी जाओ, अल्टीमेटली करना तो आपको ही। टीचर सिर्फ बताएंगे मॉडल करो, एचसीवी करो, ये सब करो, तो अल्टीमेटली करना तो आपको ही। और जो अभी 10th में मैं उनको रिकमेंड करूंगा सीबीएसई लो 11th 12th, क्योंकि जेईई और नीट का सिलेबस और सीबीएसई का सिलेबस सेम है।
तो एंड में बोर्ड्स के लिए तकलीफ नहीं होगी तुम्हें मतलब अगर स्टेट बोर्ड लिया तो स्टेट बोर्ड की अलग से बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। तो वो रिकमेंड नहीं करूँगा। जिन्होंने ले लिया वो ठीक है, पर जो लेने वाले हैं अभी 12th के 11th में स्टार्ट करने वाले वो उनको रिकमेंड करूँगा मैं सीबीएसई। इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। बहुत सारे बार क्या होता है माइंडसेट का प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते, बहुत सारे बच्चे किसी के पीछे पीछे चले जाते हैं। क्या होता है, जैसे अभी मैं मराठी मीडियम से हूँ या मैं सेमी इंग्लिश से हूँ, किसी से हूँ, मैं खुद को क्या फील करता हूँ कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये ऐसा कुछ है? ऐसा नहीं होता है, कोई भी कर सकता है हिंदी मीडियम का, मराठी, इंग्लिश मीडियम। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी सिलेक्ट होते हैं वो सब हिंदी मीडियम के नहीं होते, इंग्लिश मीडियम के होते हैं। हिंदी मीडियम वालों को वो है कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हिंदी में भी पेपर दे सकते हो नीट का वैसा, और सीबीएसई लिया तो बेटर है। नीट कितनी डिफिकल्ट है क्रैक करने के लिए? नीट डिफिकल्ट भी लिया तो ये दिल पे बोला था, सीरियसली लिया तो सीरियसली लिया तो काफी इजी है। जब तक आप कर नहीं लेते आपको लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है। आजकल एक नया ट्रेंड आ रहा है, आज से 3-4 साल पहले ऐसा ट्रेंड था कि इंजीनियरिंग के साइड में जाए। नया ट्रेंड आ रहा है कि सब नीट की तरफ है, नीट एस्पिरेंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जेईई एस्पिरेंट। ये क्यों है? क्योंकि इंजीनियरिंग में जॉब सैचुरेशन हो गई, मतलब जो आईआईटी है, आईआईटीएंस है, एनआईटीएंस है, उनको ज्यादा जॉब मिलती है। फिर जो बाकी के प्राइवेट कॉलेज वाले उनको बाद में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, क्योंकि ऑब्वियस है जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो आईआईटीएंस और एनआईटीएंस करती है, तो इसीलिए वहाँ के बच्चे एमबीबीएस में आए कि एमबीबीएस में ऐसा कुछ नहीं, सबको ही जॉब मिलती है। बहुत सी बार पेरेंट्स एक चीज पूछते हैं, तो मेरा बच्चा मराठी मीडियम से, मेरा बच्चा सेमी इंग्लिश से, तो हमारा बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, स्टेट बोर्ड से। तो आप सभी लोगों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। अगर आपको इंटरेस्ट देनी है, इनिशियली 2 महीना स्ट्रगल होता है, एक बार फ्लो में आ गया ना, फिर कोई बच्चा बोलता ही नहीं कि मैं स्टेट बोर्ड से हूँ, मैं किसी बोर्ड से हूँ। वहां पे हम क्या बोलते हैं, हम नीट कर रहे हैं या हम जेईई कर रहे हैं या हम सीईटी कर रहे हैं। वहां पे ये बात ही नहीं आती कि आप स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो या सीबीएसई बोर्ड पढ़ रहे हो। जो अभी कुणाल ने बताया कि उसको बोर्ड आसान गए क्योंकि उसने 11th सीबीएसई रखा। ये हर किसी का प्रोस्पेक्टिव अलग हो सकता है, क्योंकि उसके गांव में शायद सीबीएसई स्कूल नहीं मिले, ऐसे कुछ गांव जो जलगांव के नियर बाय यहाँ पे सीबीएसई स्कूल है, कॉलेज का अप्रोच नहीं है, तो इट्स ओके कि आप स्टेट बोर्ड में लोगे, वहां पे वो इशू नहीं है। बट आना पड़ेगा, पढ़ने की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे आओगे तो हम आपको समझाएंगे, काउंसिल करेंगे, और आप अगर करने के लिए रेडी हो तो हम हमारा 110% देने के लिए रेडी है। वही है कि नहीं, 50-50% रेशो। अगर मैं मेरे एंड से 50% कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ तो आपके एंड से भी 50% आने को। अगर मैं मेरा 110% भी दे दूँ, और अगर आपके एंड से कुछ ना है, आपने ये रीजन दिया एंड में, अरे सर मैं तो मराठी मीडियम से, हो पाएगा? नहीं ऐसा मराठी मीडियम वाले भी कर सकते हैं, पर ये है कि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ के टीचर्स और मैनेजमेंट मेंबर्स तो देंगे अपना 100%, बट आपको भी अपना 100% जो 50-50 का रेशियो है। जो करंट 11th में है उनके लिए क्या कहोगे आप, कैसे पढ़ना है? इनिशियली मैं रिकमेंड करूंगा जो टीचर्स आपको बताते हैं कौन सी बुक गाइड, मतलब कौन सी बुक यूज करनी है, जैसे फिजिक्स के लिए एससीबी हो गई, बायो के लिए एनसीईआरटी हो गई, तो उसको फॉलो करना है। एंड मतलब 12th तक आते आते आपको समझ जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कौन से चैप्टर को कैसे डील करना है। और उसमें भी प्रॉब्लम हुई तो आप टीचर से पूछ सकते हो, मैनेजमेंट मेंबर से पूछ सकते हो, वो भी एक्सपीरियंस है। 12th के लास्ट के 6 महीने, नीट के 6 महीने पहले क्या फेज होता है? उस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है कि बोर्ड्स भी आ रहे होते हैं और मॉक टेस्ट में भी कभी कभी कम आ जाते हैं, तो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मैं रेकमेंड करूँगा डीमोटिवेट नहीं होने, बस अपना फाइटर हमेशा जीतता है, ये होता है। और टाइम का यूटिलाइजेशन अच्छे से करना है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्ट्रेस में और पढ़ाई छोड़ दी, गिव अप कर दिया। गिव अप करने वाला तो कहीं भी नहीं जा पाएगा। अगर आप लड़ते रहे लास्ट मोमेंट तक के, तो शायद कुछ ना कुछ तो कर ही जाओगे। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपने पत्थर उछाला ही नहीं तो पत्थर जाएगा नहीं। कहीं पे बॉल फेंकना है, इस एंड से उस एंड, अगर आपने बॉल उठाया नहीं, फेंका नहीं, तो जाएगा कैसे? एटलीस्ट गिव इट अ ट्राई, उठाओ, फेंक के देखो, इस बार नहीं लगा अगली बार लगेगा, और आगे इतना फोर्स लगाओ कि शायद उसके आगे जाओ। अगर मैं 720 एम कर रहा हूँ, 720 में 720 एम कर रहा हूँ, तो शायद मैं 700 पे आऊँ। अगर मैं एम ही 500 का कर रहा हूँ और फिर मेरे को 300 मिले, क्या मतलब है? तो वो बोलते नहीं कि स्मॉल एम इज अ क्राइम,
सेम ऐसा करो जो आपको चैलेंज करे, राइट? मार्क्स पे जाने का एम करो, मून तक तो पहुंचे जाओ। हाँ, वेरी ट्रू, बहुत सही बोला। यही चीज है। अब लास्ट में कुणाल से ये पूछूंगा कि अभी आप बंसल के लिए कितने पॉजिटिव थे? तो बंसल ने आपको क्या क्या हेल्प करी? जो भी मुझे बुक्स लगते थे, जो भी मॉड्यूल लगती थी, हेल्प लगते थे, वो उन्होंने 100% दिया। वो ट्राई करते थे कि अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट देना। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो पढ़ाई कर रहे हैं उन पर ही फोकस करना है, बाकी बच्चों पे नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वो है उनके टीचर्स भी ऐसे हैं जो एवरेज बच्चों को टॉपर बना सकते हैं, ऐसे टीचर्स। तो उन्होंने अपना 100% दिया, और अब आप भी अपना 100% दोगे तो रिजल्ट ऑब्वियसली मिलेगा। थैंक यू कुणाल, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर। वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। Apply for scholarship test today and get rewarding scholarship.